हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम योर होस्ट लावण्या फ्रॉम छत्तीसगढ़। सो ये वीडियो हमारा रहेगा हिंदी मोटिवेशनल, बिकॉज हर संडे को हमारा हिंदी मोटिवेशनल वीडियो आता है और ये वीडियो रहेगा भाग्य को लेकर के। हम हमेशा अपने लक को क्या करते हैं, कोसते हैं बहुत ज्यादा, एकदम ज्यादा। क्यों हमारे साथ ऐसे हो रहा है, क्यों ऐसे हो रहा है, ऐसे करके हम बोलते हैं। तो ये कहानी उसी पे आधारित रहेगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम। ओके, तो वीडियो को फुल्ली आप लोग देखिए स्टार्ट से लेकर के एंड तक, क्योंकि ये वीडियो होने वाला है बहुत ही ज्यादा मोटिवेशनल। ओके, यस, विदाउट एनी फर्दर डिले मैं ये वीडियो स्टार्ट करूंगी। एक लड़का रहता है, ऐसी एकदम आराम से चेयर में बैठे रहता है और वो बोलता है, मेरे पापा मेरे लिए खूब सारा पैसे जमा करके गया था, मैंने उसको, और ऐसे वो अपना पैसा क्या है कि उड़ा दिए रहता है और अपने आप को छाती पीट पीट के रोने लगता है, अपने भाग्य को कोसने लगता है कि मेरे डैडी इतना पैसा मेरे लिए छोड़ के गए थे जब उनका डेथ हुआ था, लेकिन अभी 1 रुपया नहीं बचा है। और ऐसे बीच चौराहा में बैठ करके एकदम आराम से उनके घर के पास छाती को पीट पीट के रोने लगता है कि मेरे पास 1 रुपया बचा नहीं है। तो उसी से जब वो बैठे रहता है, उसी के दौरान एक पंडित जी आते हैं, ऐसे ऐसे चलते चलते। तो वो बोलता है, क्यों रो रहा है? तो देखो मेरा भाग्य कितना फूटा हुआ है, इतने पैसे मेरे डैडी छोड़ के रख दिए थे, तो भी से मेरे पास अभी कुछ पैसा नहीं है। तो तू ये जो छाती पीट पीट के रो रहा है ना, उसी के वजह से तेरा भाग्य तेरे से रूठ के चला गया, सारा पैसा तेरा खर्च हो गया। तो तू भाग्य को कोसना बंद कर और जा, वो जो भाग्य रूठ के गया है उसको वापस लेके आ। तो ये ब्राह्मण एकदम थोड़ा सा सनकी वनकी है, कौन भाग्य जो रूठ गया है उसको मैं लेने के लिए चला जाऊं, ऐसे वो दिमाग में थिंक करने लगता है। शाम का टाइम रहता है और जैसे जैसे फिर शाम ढलने लगता है, रात हो जाता है, फिर वो जाकर के बेड में सो जाता है। जब वो बेड में सोता है तो उसको एक ड्रीम आता है। जब भी हम कंटिन्यूसली कुछ चीजों को सोचते रहते हैं तो वो उसी से रिलेटेड ड्रीम आता है। आपने आजमाया होगा कि नहीं? मैंने तो बहुत बारी आजमाया है और ऐसे ड्रीम मुझे आते रहते हैं, ना भाग्य से रिलेटेड नहीं, अदर से रिलेटेड, लाइक तरक्की से रिलेटेड यस। तो ऐसे वो लेटे रहता है और अचानक से उसका नींद जाग उठता है। ओ भाई, ये क्या हो गया? तो उस टाइम क्या बोलते हैं, जब उसका ड्रीम में एक इंसान आता है और धड़ाम से ऊंची चोटी से लेकर के सीधा उसके छाती में धक्क से आकर के बैठ जाता है और बोलता है कि तू क्यों कोस रहा था, और तू सच में अपना भाग्य को आजमाना चाहता है, सच में तेरा भाग्य दूर हो गया है, तो उस भाग्य को वापस कैसे लाया जाए। तो फिर एक भाग्य रहता है जो ऊंची चोटी के बीच में बैठे रहता है, फिर वो धड़ाम से उठ करके बैठ जाता है। जैसे कुछ सपना आता है तो हम एकदम उठ करके बैठ जाते हैं तो उठ करके बैठ जाता है और सच में कोई भाग्य नाम से इंसान है। अब मैं उसको ढूंढने जाऊंगा। सुबह हो जाता है, अपना सारा काम फिनिश करके वो चला जाता है ऊंची चोटी की ओर। ऐसे पैदल पैदल चलते जाता है और एक शेर मिलता है, घायल हुआ शेर रहता है। वो ऐसे चलते चलते तो शेर को देख करके वो लड़का डर जाता है। सभी डर जाते हैं, हम तो आम इंसान है, हम तो डरेंगे ही शेर को लेकर के तो एकदम डर के ऐसे घबरा जाता है। फिर शेर बोलता है, अरे तुम डरो मत, तुम डरो मत, मैं बहुत ही ज्यादा पीड़ित हूँ, मेरे शरीर में बहुत ही ज्यादा दर्द है, मुझे बहुत ही ज्यादा पीड़ा होते रहती है, मैं बहुत ज्यादा घायल शेर हूँ, मैं तुमको कुछ चोट नहीं पहुंचाऊंगा। तुम कहाँ जा रहे हो? पास आओ। कहाँ जा रहे हो? तुम पास आओ, मुझे बताओ तुम कहाँ जा रहे हो। तो लड़का बोलता है, मैं अपने भाग्य को ढूंढने जा रहा हूँ, वो एक चोटी जो ऊंची चोटी है वहां पर मैं जा रहा हूँ अपने भाग्य को ढूंढने के लिए। तो तुम जा रहे हो ना वहां, तो मेरा एक सवाल लेते हुए जाओ। तो बोलता है, क्या? मैं ये जो दुख पीड़ा सह रहा हूँ
उसका आंसर तुम लेते हुए आना तो मैं तुमको एक इनाम दूंगा। तो ऐसे ऐसे ठीक है, मैं पक्का तुम्हारा जो भी तुमको पीड़ा वगैरह हो रही है उसका मैं तुमको जवाब दूंगा। अब मैं जाऊं, बोलता है, आज्ञा ले लेता है। थोड़ी दूर में जाते जाते वो थक जाता है, तो वहां एक झरना मिलता है। झरना मस्त बहते रहता है, झरना में अपना हाथ पैर मस्त धो लेता है। और फिर वहां एक बगीचा रहता है। बगीचा में देखता है कि बहुत सारे फल रहते हैं। फल को एक खाता है, तो एकदम ज्यादा कड़ू लगता है, थूक करके वो थूक देता है। तो वहां का एक जो बगीचा का मालिक आता है और बोलता है, अरे इस फल को कोई नहीं खाता है क्योंकि ये बहुत कड़ू है। तो बोलता है, कड़ू क्यों है? मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ मेरे बगीचा को लेकर के, पता नहीं क्यों ऐसे हो रहा है मेरे साथ। जब भी कोई भी खाता है मेरा फल को थूक देता है। तो बोलता है, तुम कहाँ जा रहे हो? तो बोलता है, फिर वही बोलता है कि मैं अपने भाग्य के पास जा रहा हूँ, मेरा भाग्य मेरे से रूठ करके चला गया है, मेरे को उसको वापस लाना है और मेरे जितने भी प्रॉब्लम है उसको खत्म करना है। बोलता है, तुम जा रहे हो तो प्लीज मेरा काम करना, ये जो बगीचा है ना उसमें कड़वे फल क्यों आ रहे हैं, तुम इस समस्या का समाधान लेके आना। बोलता है, सही है, चलो जा रहा हूँ तो कुछ तो फायदा होगा दूसरे का। अब ये भी बोलता है कि मैं तुमको इनाम दूंगा जब तुम मेरा समस्या का समाधान लेके आओगे। फिर वैसे चलते 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 चलता है, एक जगह थक जाता है। फिर वहां एक महल मिलता है, वहां एक सुंदर कन्या, सुंदर रानी रहती है, अकेले रानी रहती है। बोलती है कि बैठ जाओ, विश्राम कर लो मेरे महल में। तो बोलता है, ठीक है, मैं थका हुआ हूँ। तो तुम कहाँ जा रहे हो? बोलता है फिर वही कि मैं अपने भाग्य को लेने जा रहा हूँ। तो फिर बोलता है कि मेरे पास, फिर रानी बोलती है, मेरे पास पैसे हैं, जायदाद है, इतना अच्छा महल है, बट मैं दुखी हूँ। तो क्या तुम इसका आंसर तुम्हारे भाग्य से पूछ करके आओगे क्या? बोलता है सही है। तो फिर रानी भी बोलती है, मैं तुमको इनाम, अरे आज तो सब मेरे को इनाम देने के लिए रेडी है। फिर वो पैदल पैदल जाते रहता है, फिर ऊंची चोटी में फाइनली वो पहुंच जाता है। तो फिर वहां के जो सच में वहां एक भाग्य देवता बैठे रहते हैं, ऐसे हाथ जोड़ के बोलता है, महाराज मुझे देखिए, मेरा भाग्य रूठ के चला गया है, प्लीज आप मेरे साथ चलिए और मुझे अच्छे से मेरा जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करिए। तो फिर भाग्य देवता बोलते हैं कि मैं आपको प्रॉब्लम का सोल्यूशन करूंगा, अब लेकिन मैं तुम्हारे पीछे पीछे आऊंगा, तुम आगे चलते चलते जाना। फिर ऐसे वो पीछे पीछे जाता है और वो आगे आगे चलते रहता है। फिर उसके बाद क्या होता है पता है आपको? फिर वो रानी के पास पहुंच जाता है। फिर रानी बोलती है कि लेके आया मेरा प्रॉब्लम का सोल्यूशन? बोलता है, मैं लेके आया हूँ। तो तुम एक फिर रानी बोलती है, तुम प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आया? हाँ मैं लेके आया। फिर चलते चलते जाता है, जो बगीचे का मालिक रहता है, मेरा प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आया? यस मैं लेके आया। फिर उसके बाद कुछ देर बाद पहुंच जाता है घायल शेर के पास। तो घायल शेर बोलता है, तुम मेरे समस्या का समाधान लेके आया? तो हाँ लेके आया, और दो भी लोग मेरे को मिल गए थे, उनका भी मैं समस्या का समाधान लेके आया। तो क्या क्या समस्या का समाधान लेके आया? तो एक रानी मिली थी, तो बहुत ही ज्यादा दुखी था, सब पैसा कौड़ी सब था। तो भाग्य देवता बोलते हैं कि तुम एक ऐसे लड़के से शादी कर लो जिससे तुम्हारा जीवन सुखमय हो जाएगा और उसको तुम दोनों हैप्पी हैप्पी रहोगे। तो रानी बोलती है कि तुम मेरे से शादी कर लो क्योंकि तुम भी बैचलर हो, मैं भी बैचलर हूँ। तो वो क्या बोलता है, वो छोड़ देता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि मेरा भाग्य मेरे पास आ रहा है, तो मैंने उसका जो ऑफर था उसको ठुकरा दिया। अब उसके बाद बोलता है दूसरे का, तो बगीचे वाले का क्या हुआ? तो बगीचे वाला बोलता है कि यहाँ का जो झरना बह रहा है उसके नीचे में खूब सारा सोना है, तो तुम थोड़ा देर रुको, जैसे ही पानी थोड़ा सा कम होगा तो मैं सोना को निकाल लूंगा, तो हमारा जो कड़ूपन है ना बगीचे में जो फल है वो हट जाएगा। तो बोलता है कि तुमने वहां रुका, तुमने सोना लिया? तो बोलता है नहीं, मेरा तो मेरे पीछे मेरा भाग्य आ रहा है, तो मैं क्यों रुकूं? तो फिर ऐसे ऐसे करते, अब मेरा क्या समस्या का समाधान है? फिर वो बोलता है कि
जो पूरा विश्व में सबसे मूर्ख इंसान होगा, वो अगर उसका तुम खोपड़ी खा लोगे तो तुम एकदम एनर्जेटिक फील करोगे, जितने भी तुम्हारे जो पीड़ा वीड़ा सब है सब दूर हो जाएगा। तो आओ देखा ना ताओ जो बाघ था, और झटाक से उसका जो सिर रहता है उसको खा लिया, क्योंकि सबसे मूर्ख इंसान तो यही है। सोना मिला उसको, इतना बड़ा महल मिला, लेकिन वो पीछे छोटे छोटे आ गया। क्यों? क्योंकि जस्ट बिकॉज भाग्य की वजह से। तो भाग्य वाग्य कुछ नहीं होता है, मेहनत आपको करते जाना है और अंत में आपको फल जरूर मिलेगी। लास्ट बोलूंगी, एक हमारा दो हमारे हमारे माइंड में दो प्रकार के घोड़े दौड़ते हैं। एक आपका दौड़ता है नेगेटिव और दूसरा दौड़ता है पॉजिटिव। तो जो जितना आप सोचोगे लाइक नेगेटिव नेगेटिव, तो उतने आपके थॉट्स में नेगेटिव नेगेटिव वर्ड्स आते जाएंगे। और जितना आप पॉजिटिव सोचोगे, जितना आप एनर्जेटिक रहोगे लाइक मी, तो हमेशा आप पॉजिटिव आपको थिंक मिलते जाएगी एंड पॉजिटिविटी आपको अट्रैक्ट करेगी। तो हमको हमेशा पॉजिटिव रहना है। भाग्य तो है, जब बोलते हैं ना भगवान के, अगर आप हमेशा भगवान के भरोसे रहेंगे, कुछ काम नहीं करेंगे और बोलोगे कि मेरे को सब कुछ मिल जाए, तो इस दुनिया में तो पॉसिबल है नहीं। ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको निरंतर वर्क करना है, अपने वर्क को लेकर के डेडिकेट रहना है। ऐसे ही आप काम करते रहेंगे तो वन डे आप लोग को सक्सेस मिलेगी। एकदम भाग्य के भरोसे बैठेंगे तो जैसे शेर उसको खा गया ना, ऐसे आप लोग को भी कोई खा जाएगा। तो इस कहानी से हमको ये प्रेरणा मिलती है कि हमको भाग्य के भरोसे नहीं बैठना है, अपने वर्क को कंटिन्यूसली रखना है। वन डे भगवान जी हमारे साथ देंगे और हमेशा हम आगे बढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।